मईशत की बुनियादें मुस्तहकम की हैं, अब इमारत खड़ी रहेगी। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं था। दौरे का एजेंडा टैक्स इस्लाहात, तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF हमारी मदद कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल। पेशावर में इलियास बिलोर के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्हें PTI के एहतजाज का इल्म नहीं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबतों का हुक्म दे दिया। 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को डिप्यूट किया है और उनको ये टास्क किया है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि हमारा बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलाय है इस तमाम सब चीज में, तो उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने PTI के एहतजाज को खुद पर हमला करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। उन्होंने होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दी है, ये कॉल खुद उनके लिए नुकसान का बायस बनेगी। कहा, वज़ीर आज़म ने PTI को सियासी डायलॉग की पेशकश की, लेकिन डायलॉग बानी PTI की सियासत में नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, VPN से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने गैर जरूरी राय दी। VPN के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं। हुकूमत ने एक्स के गलत इस्तेमाल की वजह से VPN पर पाबंदी लगाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहां से उठेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ हमारी जमात के लोगों को कॉम्प्रोमाइज्ड कहने वाले कौन होते हैं? पार्टी ओहदों की तकसीम पर PTI पेशावर सिटी तंजीम में इख्तलाफात। मुस्ताफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। नई तकर्रियां कर दी गईं। PTI एलामिये के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फकीर मोहम्मद और रफीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा, पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात, बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी ने PTI हजारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास में शरीक हुई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद मोल्टीफोम के साथ जीतिए नई चंगान ऑलस्पिन। किसी भी मास्टर मोल्टीफोम या मास्टर सिलेस्ट मैट्रेस की खरीदारी में बेटी का
بیڈ چیک کیا اور جو صوفے وغیرہ چیک کیے. جب میں چیک کرنے ہو جو اس کے ساتھ ہیں وہ بس جھگڑا کرنے ہیں. آپ کیوں چیک کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے میری بیٹی کو مار دیا ہے. اچھا سلوک تھا اپنے خاوند کے ساتھ اور اسی بات پہ اس کی ماں کو برداشت نہیں ہوتا تھا. میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ اتنا پیار کرتا. سیالکوٹ میں سگی خالہ نے بہو کے قتل کا اعتراف کر لیا. پولیس کا دعویٰ، کہا سغرا بی بی نے حسد اور نفرت میں زارا کو قتل کیا. ملزمہ نے کردار کشی کے الزامات بھی جھوٹے مان لیے. کہا سب اس کا قصور تھا، گھر والے اسی کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے. سغرا، اس کی بیٹی، نواسے اور قتل میں مدد کرنے والے نوید کو کل پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت نے ملزم نوید کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملتان میں ڈائلسس کے رجسٹرڈ مریضوں کا 1 سال سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا. نشتر اسپتال کے ڈائلسس سینٹر سے دیگر مریضوں میں HIV کی منتقلی کے لیے